अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 7 है, क्लास हमारी BCom 1। सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था, कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 16 और 17 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर नासिर Ali prepare a bank reconciliation statement as on 31st December 2010। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर भी उसने आपको जो बैलेंस है वो सबसे एंड पे जाके दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बैलेंस पढ़ लेते हैं। उसने आपको ये दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक अकाउंट नंबर 2। जी बच्चों हमारे पास दो अकाउंट है यहाँ पे, एक अकाउंट नंबर 1 की वो बात कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, और एक अकाउंट नंबर 2 की बात कर रहा है। और ये वाला जो हम BRS बना रहे हैं, ये कौन से अकाउंट का बना रहे हैं, ये अकाउंट नंबर 2 का हम बना रहे हैं। तो ये बच्चों उसने आपको बताया हुआ ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बच्चों हमारा क्या होता है, ये लिखा हुआ है जी, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बच्चों ये रूल्स आपको ज़बानी आने चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 16 है, मिस्टर नासिर अली बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2010। यह आ जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ये बच्चों हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हमारा क्रेडिट होता है। ये लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। अमाउंट है 19,600, ये आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 19,600। इसके बाद बच्चों अब आपने दोबारा शुरू से सारी एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट एंट्री के अंदर उसने आपको बताया हुआ है, अ चेक ऑफ ₹400 विच वाज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वाज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इन दिसंबर बट वाज पेड इनटू बैंक इन जनवरी नेक्स्ट। जी बच्चों जिस महीने का चेक है उसी महीने में हमें बैंक में जमा करवा देना चाहिए था, लेकिन वो बता रहा है कि उसने 400 का चेक जो है वो कस्टमर से रिसीव करके उसे जो है वो एंटर कर दिया हुआ है इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक में हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया हुआ है दिसंबर में ही, बट वॉज पेड इन टू बैंक इन जनवरी। जी बच्चों ये ओमिटेड चेक है, मैंने आपको बताया था ओमिटेड चेक क्या होता है। ऐसा चेक जो हम कैश बुक में तो लिख चुके हैं लेकिन उसको बैंक में जमा ही नहीं करवाया। तो ये देखिए बच्चों वही बन रहा है। उसने बताया कि हमने दिसंबर में चेक रिसीव किया था और उसे हमने कैश बुक में जो है वो एंटर भी कर लिया हुआ है, एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इन दिसंबर में कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है। बट वाज पेड इनटू बैंक इन जनवरी, लेकिन जमा कब करवाया, जनवरी में। इसका मतलब क्या हुआ कि दिसंबर में हमने वो जमा ही नहीं था करवाया। कोई भी वजह हो सकती है, हो सकता है हम भूल गए होंगे जमा करवाना। तो ये बच्चों मैंने आपको बताया था ओमिटेड चेक के बारे में। यहाँ से पढ़ लेते हैं ओमिटेड चेक, ये आपने याद किए होंगे बच्चों। ये देखिए ऐसा चेक जो कैश बुक में लिखने पर बैंक में जमा ना करवाएं। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिट इन टू बैंक, और ये हमारा क्रेडिट होगा, इसको हम ओमिटेड चेक लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो आपने ये इसकी जो है वो स्टेटमेंट भी याद रखनी है, इसका मतलब भी याद रखना, सिर्फ ओमिटेड का वर्ड याद नहीं रखना, जैसे कि यहाँ पे उसने आपको बताया। तो ये बच्चों हमारा लिखा जाएगा ओमिटेड चेक 400 से ओमिटेड चेक, या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और ये बच्चों क्रेडिट होगा। अच्छा बच्चों उसने बताया था कि हमने बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन कब जाके करवाया बच्चों, हमने जनवरी में करवाया। तो हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो दिसंबर में ये बैंक में जमा नहीं था हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक। दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, हालांकि ये जमा हो चुका है लेकिन जनवरी में जाके। तो बच्चों दोनों क्रेडिट है, तो क्रेडिट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 19,600 जमा 400, और बच्चों ये दोनों ही क्रेडिट है तो इसलिए क्रेडिट साइन आ जाएगा। इसके बाद बच्चों एंट्री नंबर 2 है, द ट्रेडर हैज इशूड चेक इन दिसंबर फॉर ₹32,000 of which he find that a check for ₹14,000 was cashed in December, a check for ₹7,000 was cashed on 2nd January and the other were not presented at all। जी बच्चों 32,000 के हमने टोटल चेक इशू किए थे, जिसमें से दिसंबर के महीने में हमने 32,000 के चेक इशू किए थे, जिसमें से बता रहा है कि सिर्फ 14,000 के जो चेक हैं वो जो है कैश हुए हैं दिसंबर के अंदर। सिर्फ 14,000 के चेक जो है वो कब कैश हो गए हैं, दिसंबर के अंदर।
तो बाकी जितने भी चेक है उसने बताया उनमें से चेक फॉर 7,000 वाज कैश्ड ऑन 2 जनवरी। बाकी जो चेक है उनमें से 7,000 जो है वो जनवरी में जाके जो है वो कैश हुए और कुछ जो है वो अभी तक जो है वो प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो सिंपली बच्चों यहाँ पे आपने क्या करना है, जितने हमारे करंट मंथ में कैश हो चुके हैं वो आप टोटल में से माइनस कर देंगे, बाकी जितने भी बचेंगे वो सारे के सारे अनप्रेजेंटेड होंगे। तो ये बच्चों आपने बात याद रखनी है। अगर उसने आपको टोटल चेक बताए हुए हैं और उसमें से वो आपको बताता है कि कुछ अमाउंट जो है वो दिसंबर में ही मतलब करंट मंथ में कैश्ड हो गए हैं, तो बाकी जो बचेंगे बच्चों वो सारे के सारे अनप्रेजेंटेड होंगे। ये 7,000 जो है ये कैश्ड हो चुका है लेकिन कब जाके जनवरी में, इसका मतलब ये भी दिसंबर में प्रेजेंट नहीं हुआ और बाकी जो है वो तो अभी तक वैसे भी प्रेजेंट नहीं हुए। तो बच्चों जब ऐसी एंट्री आ जाए तो क्या करना आपने, जो टोटल चेक होंगे उसमें से जितने जो है वो करंट मंथ के अंदर प्रेजेंट हो चुके हैं कैश्ड हो चुके हैं वो आपने बच्चों माइनस करके बाकी सारे के सारे जो है वो अनप्रेजेंटेड कर देने। तो ये बच्चों हमारे पास आएगी अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक टोटल बच्चों थे ये 32,000, जिसमें से दिसंबर में जो है ना वो कितने प्रेजेंट हुए हैं 14,000। तो बच्चों जितने प्रेजेंट हो गए हैं दिसंबर के मंथ में सेम मंथ के अंदर वो माइनस करके बाकी जितने बचेंगे वो सारे आपने क्या कर देने हैं अनप्रेजेंटेड। तो 32,000 में से माइनस 14,000 किया तो ये आपके पास 18,000 जो है ये अनप्रेजेंटेड होगा। तो ये बच्चों एक क्रेडिट है एक डेबिट है, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 2,000 का डिफरेंस आ जाएगा। और बच्चों क्रेडिट वाली जो अमाउंट है वो बड़ी है इसलिए इसके साथ जो साइन आएगा वो क्रेडिट वाला साइन आ जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी नंबर 3 पे, द बैंकर गेव अ रॉन्ग क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक फॉर ₹9,000 विच वाज डिपॉजिटेड इन अकाउंट नंबर 2। अच्छा बच्चों मैंने आपको बताया था हर जगह पे रॉन्गली क्रेडिट आ जाए तो उसको आपने डेबिट नहीं करना, या रॉन्गली डेबिट आ जाए हर जगह पे उसको आपने क्रेडिट नहीं कर देना। अच्छा बच्चों कैसे आपको पता चलेगा कि रॉन्गली क्रेडिट को डेबिट करना है और रॉन्गली डेबिट को क्रेडिट करना है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ नोट्स में से। अच्छा बच्चों ये इस तरह से अगर लिखा होगा रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे लिखी होनी चाहिए, रॉन्गली डेबिट इन पासबुक या रॉन्गली डेबिट इन बैंक स्टेटमेंट या रॉन्गली डेबिट बाय बैंक, बस इतना आपको लिखा हो, या रॉन्गली डेबिट इन कैश बुक, उसको आपने बच्चों क्रेडिट कर देना। इसी तरह बच्चों का लिखा होगा रॉन्गली क्रेडिट इन पासबुक, रॉन्गली क्रेडिट इन बैंक स्टेटमेंट या रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक या रॉन्गली क्रेडिट इन कैश बुक, ये स्टेटमेंट बच्चों स्पेसिफिकली इसी तरह से लिखी होनी चाहिए। तो देन आपने उसको क्या करना है डेबिट कर देना है। लेकिन बच्चों अगर उसके साथ रॉन्गली डेबिट या रॉन्गली क्रेडिट के साथ कुछ और डिटेल आ जाती है तो फिर आपने वो सारी स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके मुताबिक आपने वो एंट्री करनी है। तो इसका मतलब हर जगह पे रॉन्गली डेबिट या रॉन्गली क्रेडिट आ जाए तो आपने उसको इस तरह से नहीं करना। ये स्पेसिफिकली मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ, ये इस तरह से ये स्टेटमेंट लिखी होगी रॉन्गली डेबिट इन पासबुक, तो फिर आपने उसको क्रेडिट करना। तो इस तरह का एक क्वेश्चन भी हमने किया था, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें इस तरह की एंट्री आई थी पीछे, जिसमें हमने क्या किया था रॉन्गली डेबिट इन पासबुक या कैश बुक लिखा हुआ था। तो ये पीछे हमने किसी क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये एंट्री की थी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे तो मुझे मिल जाती है। तो जी बच्चों ये देखें ये आपको नजर आ रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बच्चों ये देखिए क्या लिखा हुआ है रॉन्ग डेबिट अपीयर्ड इन पासबुक, देखिए ये बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है रॉन्ग डेबिट अपीयर्ड इन पासबुक, तो इसको आपने क्या कर देना क्रेडिट कर देना। तो इस तरह से स्टेटमेंट होगी तो उसे बच्चों आपने क्रेडिट कर देना, और अगर रॉन्गली क्रेडिट लिखा होगा तो डेबिट कर देंगे। लेकिन जैसे कि हमने बच्चों एक क्वेश्चन पीछे किया था एक्सरसाइज नंबर 15 या हमने एक्सरसाइज नंबर 14 मैं आपको देख के बताता हूँ अभी बच्चों। मिस्टर जाहिद वाली जो एक्सरसाइज थी बच्चों,
जी बच्चों, ये हमने एक्सरसाइज नंबर 11 के अंदर बच्चों ये इस तरह से एंट्री की थी। ये बच्चों लिखा हुआ था, मिस्टर जाहिद पेड इनटू हिज बैंक अकाउंट इन कैश एन अमाउंट ऑफ 2000 बट इट वाज रॉन्गली क्रेडिट टू मिस्टर यासीन अकाउंट। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने ये रॉन्गली क्रेडिट लिखा हुआ था, लेकिन हमने इसको क्रेडिट ही किया था। इसकी मैंने आपको सारी जो है वो डिटेल बताई थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर भी बच्चों रॉन्गली क्रेडिट लिखा है, इसको आपने डेबिट नहीं कर देना। डेबिट आपने कब करना है? जब क्लियरली लिखा हो रॉन्गली डेबिट इन पासबुक, रॉन्गली क्रेडिट इन पासबुक, फिर आपने उसको डेबिट करना। तो बिल्कुल इसी तरह की बच्चों ये वाली एंट्री है जो अभी हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर हम कौन सी कर रहे थे बच्चों? 16 वाली। जी बच्चों, इसके अंदर भी बच्चों सेम यही रूल है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ जी? द बैंकर गेव अ रॉन्ग क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक फॉर ₹9,000 विच वॉज डिपॉजिटेड इन अकाउंट नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है? हमने हमारे दो अकाउंट थे एक बैंक के अंदर, अकाउंट नंबर 1 और अकाउंट नंबर 2। तो हमने असल में पैसे जमा करवाए थे, डिपॉजिट इन अकाउंट नंबर 2, पैसे हमने जमा करवाए थे अकाउंट नंबर 2 के अंदर, लेकिन बैंक ने गलती से बच्चों क्रेडिट किसको कर दिया? अकाउंट नंबर 1 को, जबकि बैंक को चाहिए था कि अकाउंट नंबर 2 को क्रेडिट करता। तो इसकी बच्चों मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। हमने पैसे बैंक में जमा करवाए थे, तो बैंक वालों ने क्या एंट्री करनी थी? बैंक स्टेटमेंट के अंदर बच्चों बैंक ने एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट, और हमने अकाउंट नंबर 2 के अंदर पैसे जमा करवाए हैं। तो बच्चों बैंक को चाहिए था कि वो अकाउंट नंबर 2 को क्रेडिट करता, क्योंकि हमने अकाउंट नंबर 2 में पैसे जमा करवाए थे। कैश को डेबिट करना था बैंक ने, क्योंकि बैंक के पास पैसे आ रहे हैं। ये हम बैंक स्टेटमेंट में एंट्री कर रही है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक को पैसे आए हैं तो बैंक ने एंट्री करनी थी बैंक अकाउंट डेबिट और अकाउंट नंबर 2 क्रेडिट। लेकिन बच्चों बैंक से गलती क्या हुई? बैंक ने क्या गलती की है? उसने बताया हुआ है कि बैंक ने क्या किया? बैंकर गेव रॉन्ग क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1, उसने 2 की बजाय 1 में एंट्री पास कर दिया। तो असल में बैंक ने क्या एंट्री की है? कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया बैंक ने, और अकाउंट नंबर 1 को बच्चों बैंक ने क्या किया? क्रेडिट कर दिया। ये मिस्टेक है, ये वाली एंट्री होनी चाहिए थी, जबकि बैंक ने गलती से क्या किया? बैंक ने ये वाली एंट्री कर दी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो जिसमें हमने करना किसी और अकाउंट को था लेकिन बैंक ने कर किसी और अकाउंट को दिया, तो उसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने जो गलत अकाउंट को क्रेडिट किया था उसकी जगह पे हमने करेक्ट अकाउंट को क्रेडिट कर देना। तो यहाँ पे असल में बच्चों कौन से अकाउंट ने क्रेडिट होना था? अकाउंट नंबर 2 ने, तो बैंक ने कर दिया था अकाउंट नंबर 1 को क्रेडिट। तो अब हम इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे? अकाउंट नंबर 2 को क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट नंबर 1 की जगह भी हम अकाउंट नंबर 2 को क्रेडिट कर देंगे। तो इसने होना क्रेडिट ही है। क्लियर हो गया बच्चों? हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है रॉन्गली क्रेडिट, तो हर जगह पे मैंने आपको बताया कि रॉन्गली क्रेडिट लिखा हो तो उसको आपने फटाफट जो है वो डेबिट नहीं कर देना, आपने पूरी एंट्री पढ़नी है जैसे हमने यहाँ पे पढ़ी है। अकाउंट नंबर 2 करना था क्रेडिट, लेकिन बैंक ने कर दिया अकाउंट नंबर 1 को। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? जिस अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था आपने उसी अकाउंट को क्रेडिट कर देना। तो ये लिहाजा क्या एंट्री होगी बच्चों? अकाउंट नंबर 2 जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा कैश डिपॉजिटेड इन अकाउंट नंबर 2 बट क्रेडिटेड टू अकाउंट नंबर 1 बाय बैंक। तो अब बच्चों हमने इसको क्रेडिट ही कर देना। क्या कर देना बच्चों? क्रेडिट कर देना। तो ये आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट थी? 9,000 बच्चों आपके पास इसकी अमाउंट है। तो बच्चों क्रेडिट जो है ये प्लस हो जाएगा और ये 11,000 टोटल आ जाएगा, और दोनों का क्रेडिट साइन है तो इसलिए क्रेडिट साइन आ जाएगा साथ। तो ये वाली बच्चों एंट्री थी इस क्वेश्चन के अंदर समझने वाली। बाकी एंट्री जो है वो सारी सिंपल ही है। नेक्स्ट उसने बताया एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड बाय बैंक आउट ऑफ अकाउंट नंबर 2। जी बच्चों पेमेंट्स मेड बाय बैंक, क्या लिखा हुआ जी? पेमेंट्स मेड बाय बैंक। तो ये बैंक ने हमारे जो है वो एक्सपेंसेस पे कर दिए। तो ये हमने बच्चों नोट्स में से रूल्स पढ़ा था कि बैंक अगर आपका कोई भी एक्सपेंस पे कर दे तो हमने उसे क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। ये रूल नंबर 6 लिखा हुआ था, एनी एक्सपेंस पेड आर मेड बाय बैंक। तो बैंक आपकी तरफ से कोई भी एक्सपेंस पे कर दे तो हमने उसे क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो ये आपके पास बच्चों लिखा हुआ जी। एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपने पैसे देने हैं, हर महीने आपने
रेगुलर बेस पे ये पेमेंट करनी होती है, तो आप क्या करते हैं, एक दफ़ा ही बैंक को जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर इशू कर देते हैं, जिसमें आप बैंक को बता देते हैं कि फ़लाँ डेट को इतनी अमाउंट जो है वो हमारे अकाउंट में से जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाए। अब इसके लिए आपको बार बार बैंक को जाके बताना नहीं पड़ेगा, जब भी वो डेट आएगी बैंक ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से वो पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो पेमेंट्स आर मेड बाई बैंक, आपके अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं तो ये क्या होगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। तो एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने आपके अकाउंट से पे किया 260 रुपये, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ये बच्चों क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट है आपके पास, 260 टू 60, और ये बच्चों फिर से क्रेडिट क्रेडिट प्लस होगा तो ये 11,260 रुपये आ जाएगा। और इसी के अंदर बच्चों नेक्स्ट एंट्री है ट्रेड सब्सक्रिप्शन, ये दोनों बैंक ने जो है वो पेमेंट्स की है, ये भी बैंक ने पे किया 1080, ये भी क्रेडिट होगा बच्चों। ये अलग-अलग एंट्रियां होंगी रिकॉर्ड, ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक, ये भी बच्चों क्रेडिट होगा 1080, ये फिर से बच्चों क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास प्लस हो के आ जाएगा 11,260 और जमा 1,080, तो ये 12,340। और इसी के साथ बच्चों उसने बताया हुआ है द बैंक हैज़ रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम फॉर अकाउंट नंबर 2। जी बच्चों ये बैंक ने कलेक्शन की है हमारे लिए, अमाउंट्स रिसीव किए हैं, तो ये वाला बच्चों हमने रूल पढ़ा था, अमाउंट इनकम रिसीव कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक अपने अकाउंट होल्डर के लिए कोई भी रकम वसूल कर सकता है। तो बच्चों इसको हमने क्या करना है, डेबिट कर देना है। तो ये लिखा हुआ बैंक हैज़ रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर अकाउंट नंबर 2, ये बैंक ने कलेक्शन की है। डिविडेंड ऑन शेयर और इंश्योरेंस क्लेम, ये हमें डिविडेंड रिसीव हुआ, इसी तरह से हमने इंश्योरेंस कराई थी और उसका हमारा कोई जो है वो हमने क्लेम किया था इंश्योरेंस का, उसके बदले हमें ये पैसे रिसीव हो रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब बच्चों पैसे आ रहे हैं तो हमने इनको डेबिट कर देना। तो डिविडेंड ऑन शेयर्स रिसीव्ड बाय बैंक, या जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक। और बच्चों ये डेबिट एंट्री है हमारे पास कि अमाउंट आपके पास है 640। अब बच्चों एक डेबिट और एक क्रेडिट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, -640। और बच्चों क्रेडिट वाली जो अमाउंट है वो बड़ी है, इसलिए इसके साथ साइन भी क्रेडिट का आ जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर ये इंश्योरेंस क्लेम हमें रिसीव हो रहा है, ये इसने ऊपर बता दिया था हमें कि हमें ये अमाउंट जो है वो दोनों रिसीव हो रही है, तो ये भी बच्चों डेबिट हो जाएगा। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय बैंक, ये भी बच्चों डेबिट होगा। इसकी अमाउंट कितनी थी, 1700 बच्चों इसकी अमाउंट है टोटल 1700। और ये बच्चों ऊपर क्रेडिट है नीचे डेबिट है, तो ये माइनस हो जाएगा 11,700 माइनस 1700, तो ये बच्चों आपके पास, और क्रेडिट वाली अमाउंट जो है वो बड़ी है, तो लिहाजा यहाँ पे क्रेडिट साइन आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों बैंक चार्जेस 50 वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है बच्चों, इसे भी हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यहाँ पे बच्चों एक जो है वो हम एंटर कर लेते हैं लाइन, जी बच्चों यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ से मैं इसको ज़रा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ थोड़ी सी। जी बच्चों ये आपके पास जो है यहाँ पे बैंक चार्जेस आ जाएगा बच्चों। बैंक चार्जेस आपका क्रेडिट होता है, आपको पता है, अपने रूल्स याद किए हुए हैं। बैंक चार्जेस हमारा कितना 50 रुपीज़ है, तो ये बच्चों क्रेडिट क्रेडिट फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 10,050, ये क्रेडिट आ जाएगा आपके पास। इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी सी कर लेते हैं अब हम बच्चों।
ये बच्चों यहाँ फिर से लाइन लग गई है, गलती से मैं इसको रेज कर देता हूँ। जी बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर देख लें ये कैश बुक था, तो नीचे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, पासबुक बैलेंस आ जाएगा। पासबुक बैलेंस, यहाँ पे बच्चों ये क्रेडिट है, तो ये हमारे पास जो है वो डेबिट बैलेंस आ जाएगा आपके पास ₹10,050। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था। तो इसके साथ साथ बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया था, लेकिन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल छोटा सा, तो इसको भी कर लेते हैं। लिखा हुआ है जी, अ ट्रेडर हैज़ टू बैंक अकाउंट नंबर 1 एंड अकाउंट नंबर 2। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू अकाउंट नंबर 1 आर अवेलेबल ऑन 31 मार्च 2010। तो ये बच्चों उसने आपको अकाउंट नंबर 1 की डिटेल बताई हुई है। इसमें सबसे पहले उसने बताया हुआ है पासबुक बैलेंस ओवरड्रान। ओवरड्रान का मतलब होता है बच्चों ओवरड्राफ्ट। तो पासबुक ओवरड्राफ्ट जो है ये हमारा डेबिट होता है। यहाँ से बच्चों नोट्स में से आप देख सकते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ये हमारा डेबिट होता है बच्चों। ये आपको नोट्स जो है ये ज़ुबानी याद होने चाहिए पेपर के अंदर, क्योंकि आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आपको ये ज़ुबानी रूल्स आने चाहिए। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हमारा बच्चों क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा डेबिट बैलेंस। ओवरड्रान या ओवरड्राफ्ट एक ही बात है। ओवरड्रान एज पर पासबुक, ये हमारा बच्चों डेबिट बैलेंस है। इसकी अमाउंट आपके पास कितनी है, 30,000 इसकी अमाउंट है बच्चों आपके पास। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री में इसने कहा हुआ है जी, चेक ड्रॉन प्रियर टू 31 मार्च बट नॉट प्रेजेंटेड एज येट 8,000। अनप्रेजेंटेड चेक बच्चों 8,000, ये आपका डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल उसने आपको एंट्री बताई है, अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट हो जाएगा बच्चों। अमाउंट आपके पास इसकी कितनी है, 8,000। तो जो डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा तो ये आपके पास 38,000 जो है वो टोटल आ जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर उसने एंट्री नंबर 3 में चेक पेड इनटू बैंक ऑन 31 मार्च 2010 बट नॉट येट क्रेडिटेड। अनक्रेडिटेड चेक 14,000, ये बच्चों क्रेडिट हो जाएगा। ये भी बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, अनक्रेडिटेड चेक्स क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। कितनी अमाउंट थी, 14,000 इसकी अमाउंट है आपके पास। अब बच्चों डेबिट क्रेडिट जो है ये माइनस हो जाएगा, 38,000 डेबिट है और माइनस इसमें से कर देंगे 14,000। तो बच्चों डेबिट वाली जो अमाउंट है वो बड़ी है, इसलिए साइन जो है वो आपके पास डेबिट आ जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री में उसने कहा इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक एज येट। कि बच्चों इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, हमने बात की थी बैंक किसी भी चीज़ को डेबिट करेगा हमने उसे क्रेडिट कर देना। कह रहा है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने तो डेबिट कर दिया लेकिन हमने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो बैंक ने डेबिट किया तो हमने इसे क्रेडिट कर देना है 800 रुपये के साथ। यह आ जाएगा बच्चों इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, तो हमने इसको क्या कर देना बच्चों, क्रेडिट कर देना। ये फिर से बच्चों डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाएगा, 24,000 में से माइनस करेंगे 800, तो ये आपके पास बच्चों टोटल आ जाएगा 23,200। तो बच्चों साइन आपके पास कौन सा आएगा, ये डेबिट वाली वैल्यू बढ़ी है, आपके पास बच्चों डेबिट वाला जो है वो साइन आ जाएगा। कितना आपके पास, ये 23,200। तो 23,200 आपके पास जो है वो टोटल आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1 रिकॉर्डेड बाय बैंक ऑन 31 मार्च बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास दो अकाउंट थे, अकाउंट नंबर 2 और अकाउंट नंबर 1। हम पढ़ रहे हैं अकाउंट नंबर 1 से रिलेटेड, उसने बताया था ये, उसने बताया था अकाउंट नंबर 1 की डिटेल उसने आपको बताई हुई है। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, ट्रांसफर हमने पैसे किए अकाउंट नंबर 2 से अकाउंट नंबर 1 में। अब मुझे यहाँ पे बताए बच्चों अकाउंट नंबर 1 में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। जी बच्चों अकाउंट नंबर 1 में पैसे आ रहे हैं, उसने कहा हुआ है ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1। तो बच्चों जब भी हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे तो हमने उसको डेबिट कर देना। हमने अकाउंट नंबर 2 को नहीं देखना क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं अकाउंट नंबर 1 का। ये लिखा हुआ है रिलेटिंग टू अकाउंट नंबर 1, ये हमें जो डाटा दिया हुआ है ये अकाउंट नंबर 1 का, तो हमने अकाउंट नंबर 1 को देखना है। उसने बताया हुआ कि हमने पैसे ट्रांसफ़र किए अकाउंट नंबर 2 से अकाउंट नंबर 1 में। तो बच्चों हमने बात की थी जब हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे, कहीं से भी आएंगे, कोई कस्टमर जमा करवा दे या हम खुद जमा करवा दें,
या कोई इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह किसी भी शक्ल में आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो हमने उसको डेबिट कर देना क्योंकि पैसे आ रहे हैं। तो बच्चों ये बिल्कुल सिंपल एंट्री है, हमारे पास अकाउंट नंबर 1 में कैश जो है वो आ रहा है, हमारे अकाउंट में इजाफा हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कर देना, डेबिट कर देना। तो इसने लिखा हुआ कि ट्रांसफ़र तो हमने कर दिए बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हमने अभी तक की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रांसफ़र फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 टू अकाउंट नंबर 1। तो ये बच्चों आपका डेबिट हो जाएगा। अकाउंट नंबर 1 का डाटा दिया हुआ है 6000 है ये आपके पास। अच्छा बच्चों यहाँ पे आप जो है वो हेडिंग लिख सकती हैं अकाउंट नंबर 1, नाम नहीं दिया हुआ, अकाउंट नंबर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिए अकाउंट नंबर 1। तो ये बच्चों डेबिट डेबिट जो है वो प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास 23,200 जमा 6,000, तो ये आपके पास दोनों डेबिट है तो ये डेबिट साइन आ जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है आपके पास बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज ईयर ₹20। तो बच्चों बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट किया हमने क्रेडिट कर देना। वैसे भी बैंक चार्जेस हमारे एक्सपेंस है, हमने इनको बच्चों क्रेडिट ही करना होता है, ₹20 है। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा बैंक चार्जेस, ये क्रेडिट होगा आपके पास ₹20 है। तो ये बच्चों एक डेबिट है एक क्रेडिट है तो माइनस कर देंगे 29,200 में से -20। और बच्चों डेबिट वाली अमाउंट बढ़ी है तो ये यहाँ पे आपके पास डेबिट साइन आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों पासबुक का बैलेंस दिया था तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा कैश बुक बैलेंस। ये बच्चों डेबिट है तो ये हमारे पास क्रेडिट आ जाएगा 29,180 रुपये। जी बच्चों मैंने आपको बताया था यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है तो आपने नीचे भी ओवरड्राफ्ट लिखना है। ऊपर बच्चों जो मर्जी हो आप यहाँ पे बस ऐसे ही लिखा करें कैश बुक बैलेंस या पासबुक बैलेंस, बस। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है तो आपने यहाँ पे ओवरड्राफ्ट नहीं लिखना। तो ये बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। तो इसके अंदर जैसे यही वाली एक एंट्री थी जो समझने वाली थी, बाकी बिल्कुल आसान एंट्रीज़ हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।